देखिए, आप सभी लोग विद्यालय में अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए उपस्थित होते हैं और सफलता हमें कब मिले, कैसे मिलेगी, इस बात का हमें पता होना चाहिए कि हम कामयाब कैसे होंगे। जब तक हम किसी भी चीज़ के कारण को नहीं जान पाएंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, कहाँ, कौन, किसके लिए, ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं जान पाएंगे, प्यारे विद्यार्थियों, सफलता हमें नहीं मिलेगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर आप कैसे सफल हों, उस काम को आप कैसे कंप्लीट कर पाएं, अच्छी सफलता आपको कैसे मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले तो उस काम को ठीक से समझें और समझ करके हमें ये चाहिए कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें सफलता के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सफल आदतें बनाने की आवश्यकता है। क्या करने की ज़रूरत है बेटा? हमें सफलता के पीछे दौड़ने से सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए हमें हमारी आदतें सफल बनानी पड़ेंगी। अगर हमारी आदतें सफल हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। अब ये सफल आदतें क्या हैं? सफल आदतें कौन सी हैं, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक काम हमें ठीक और सही तरीके से करना सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं कि यदि कुछ साल आप लोग कम खा लें और कुछ साल आप लोग कम सो लें, तो कम खाने और कम सोने से आप कभी मरोगे नहीं। जिस आदमी ने कभी कम खाया और कम सोया वो कभी नहीं मरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया जाता है कि वो कई कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे, लेकिन वो मरे नहीं, वो मिसाइल मैन बने। वो दुनिया के बहुत बड़े बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक बने। भारत रत्न से उनको नवाजा गया, देश के प्रथम नागरिक बने, राष्ट्रपति बने देश के। इसलिए अपना ध्यान खाने और सोने पे मत लगाओ। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में ये चीजें बताई गई हैं। हमारी स्वान निद्रा होनी चाहिए और खाने में भी हमें अल्पाहारी होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको कामयाब वास्तव में होना है तो कम खाना शुरू कर दो और कम सोना शुरू कर दो। कम खाने और कम सोने से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन जिसने ज्यादा खाया, आवश्यकता से ज्यादा खाया और आवश्यकता से ज्यादा सोया, वो कहीं तो उठे ही। इसलिए तय आपको करना है, जिंदगी आपकी है। आपको ये तय करना है कि मुझे मेरी आदतें कैसी बनानी है, मुझे मेरी आदतें सफल बनानी है या असफल बनानी है। अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, अपनी जिंदगी में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, आने वाला समय हंसी खुशी के साथ बिना किसी संकट के गुजारना है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी खराब आदतों को छोड़ दो, अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो, बेकार आदतों को छोड़ दो और सफल आदतें बनाओ। यदि आपकी आदतें सफल हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आदतें ही असफल हैं तो रिजल्ट तो आपको पता ही है कैसा आएगा। कैसा आएगा? जोर से बोलो, असफल रिजल्ट आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी आदतें सफल बनाओ ताकि आप लोग कामयाब हो सको। आप ये मत देखा करो कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। हमें कोई देखे तो हम काम ठीक से करें और कोई नहीं देखे तो उस काम को बिगाड़ दें। ये आप किसी का काम बिगाड़ करके खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है आप जिसके काम को बिगाड़ रहे हो वो आदमी आपको नहीं देख रहा हो, लेकिन वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में रमा है, कण कण में समाया हुआ है, हर कण में बसा हुआ है। पत्थर के अंदर से नरसिंह अवतार हुआ है कंस को मारने के लिए। मंदिर में आप पत्थर की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं, उस पत्थर में भगवान का वास बताया है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण डाले जाते हैं। अगर ऐसा है तो देख लो, ये सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा, वाहिगुरु गॉड खुदा अल्लाह आपको हर जगह देख रहा है। जिसका काम आप सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं वो आपको देखे या ना देखे, लेकिन वो भगवान आपको हर जगह देख रहा है। इसलिए उससे डरो, जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, इस सृष्टि पर भेजा है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में हैं, उस भगवान से डरो और हर काम को ठीक करो, अपनी हर आदत को सफल बनाओ।
दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, समय की कदर करना सीख लो। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। आपके हिंदी के अंदर दोहा भी आता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। हे मानव, तेरे को जो काम करना है, जो कल करना है वो आज ही कर, जो आज करना है वो अभी कर, यानी हर काम को समय से पूरा कर। कल के भरोसे कोई काम मत छोड़। कल का तो हमारा खुद का ही पता नहीं है कि हम इस जिंदगी में, इस दुनिया में कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले, एक दिन पहले किसी से मिल के आते हैं, दूसरे दिन खबर आती है कि वो नहीं रही, वो चले गए। समय का पता नहीं है, कौन आदमी कब सफर कर जाए। इसलिए किसी काम को कल के ऊपर मत डालो प्यारे विद्यार्थियों। अपना काम सारे का सारा अपनी ईमानदारी से ठीक समय पे करो, आज करो, अभी करो। काम को करके ही भोजन करो। जो आदमी काम को करके भोजन करता है, उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि असफल कर दे, उसको पीछे रख दे। वो इंसान चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अगर अपना काम समय से करता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से सफल होता है, 100% सफल होता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। बड़े दुख की बात है, समय बहुत कम है। आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना जा चुके हैं, यानी आपकी पढ़ाई के 4 महीने व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, अभी भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के पास समय है। लेकिन ध्यान रखना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। ये 4 महीने जो आपके बीत गए, ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे इस जिंदगी में। दुख की बात है, हमारे 4 महीने बीत गए, हमारे पास समय कम है। लेकिन थोड़े से सुख की बात भी है कि अभी भी हमारे पास समय है। लेकिन ध्यान रखना, समय के पास इतना समय नहीं है कि यह समय आपको दोबारा समय देगा। इसलिए वक्त मत लगाओ यह निर्धारित करने में कि आपको रोज किस किताब को कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे से कितने घंटे पढ़ना है, कब से कब तक कौन सी पुस्तक पढ़नी है, हमें घर पे कितना पढ़ना है, स्कूल में कितना पढ़ना है। ये निर्धारित करने में अभी वक्त मत लगाओ, समय को खराब मत करो, समय की कदर को समझो और अपना टाइम टेबल निर्धारित करो। अगर आपने ये निर्धारित नहीं किया, समय के ऊपर, वक्त के ऊपर ये निर्धारित नहीं किया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये वक्त निर्धारित करेगा कि अब आपका क्या करना है। कौन निर्धारित करेगा बाद में? वक्त निर्धारित करेगा कि अब आपका क्या करना है। इसलिए समय को समय से समझो और हर काम को समय पर करना शुरू कर दो। एक एक पल आपका बहुत कीमती है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आई होंगी। इन बातों के ऊपर आप गौर करेंगे और गौर करके और अपनी सफलता के लिए अपनी सफल आदतें बनाएंगे, अच्छी आदतें बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप मैं बहुत बार आपको समझा चुका, बार बार कहता हूँ, कहीं भी रहो ये मत देखो कि हमें बड़े वाले सर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, हमें बड़े वाली मैम देख रही है या नहीं देख रही है। अगर वो देखे तो ठीक, और वो नहीं देखे तो हम मस्ती करने लग जाएं, डिसिप्लिन खराब कर दें, काम को बिगाड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी आदतें ऐसी बना लो कि किसी को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे देखने की जरूरत तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को पड़ती है। बकरियां लाइन से सीधी चलें, भेड़ें सीधी चलें, किसी के खेत में ना घुस जाएं, गलत साइड में ना चली जाएं, डंडा लेकर के गवाली को उनके पीछे घूमना पड़ता है। आप कौन सी भेड़ बकरी थोड़ी हो, बोलो, भेड़ बकरी तो नहीं हो ना, आप इंसान हो, और वो भी समझदार, पढ़े लिखे, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। ऐसा अवसर मत दो कि कोई भी टीचर आपकी आदतों को लेकर के, आपके बुरे आचरण को, बुरे व्यवहार को लेकर के आपको टोके और उसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े, ये कहना पड़े कि सर मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करूँगा। ये नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ज़्यादा समय न लेकर के इतना ही कहूँगा कि अपनी आदतें सफल बनाओ और समय पर निर्धारित कर लो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कि आप जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुँच जाएं, आप कामयाबी के शिखर तक पहुँच जाएं। ये निर्धारित करने के लिए समय पर आपको चेतने की जरूरत है। इसलिए वक्त पर सारी चीज़ें निर्धारित कर लो, वरना वक्त नहीं बख्शेगा आपको कि आपका क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों को समझेंगे, इनके ऊपर गौर करेंगे। आप सभी से इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।